हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट रेशियो। दिस इज सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस means that the business is in a position to meet its long-term financial obligation as and when they become due. Solvency ratio are the ratios which show whether the enterprises will be able to meet its long-term financial obligation. Long-term liabilities, important solvency ratios are, मतलब सॉल्वेंसी रेशियो अभी हमने इसके पहले जो किया था लिक्विडिटी रेशियो, उसमें हमने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ इंटरप्राइजेस पे करने में एबल है कि नहीं ये हमने फाइंड किया था। अब जो सॉल्वेंसी रेशियो है नेक्स्ट, इसमें हम लोग ये फाइंड करेंगे कि सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस मीन दैट द बिजनेस इज इन अ पोजिशन टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। इसमें हम लोग ये फाइंड करेंगे कि बिजनेस या इंटरप्राइजेस अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे करने में कितना एबल है। Solvency ratio are the ratios which show whether the enterprise will be able to meet its long-term financial obligation। मतलब enterprises अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे करने में कितना एबल है, इसके लिए हम जो रेशियो फाइंड करेंगे वो सॉल्वेंसी रेशियो में आता है। इसमें 4 रेशियोज हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशियो, फिर है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो से। सो डेट टू इक्विटी रेशियो शोज a relationship between long term external equities means external debts and internal equities means shareholder fund of the enterprises. It is computed to assess long term financial soundness of the enterprises. External equities or external debts are the liabilities of the enterprises payable to outsiders. They includes long-term borrowing and long-term provision। मतलब कि एक्सटर्नल डेट्स वो डेट्स होती हैं जो पेबल टू आउटसाइडर, जो हमें आउटसाइडर को पे करना होता है, बिजनेस को एंटरप्राइज को आउटसाइडर को जो पे करना होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डेट्स। दे इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। इसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, जो अकाउंटिंग पीरियड के बाद भी हमें पे करनी होती है। एक अकाउंटिंग पीरियड मतलब 12 मंथ के बाद भी जो हमें पे करना होता है या बिजनेस को जो पे करना होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविज़न को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। दे आर शोन एज नॉन करंट लाइबिलिटीज़ इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ पार्ट ऑफ अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग इसको कहाँ पर शो करते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में। कंप्यूटेशन डेट टू इक्विटी रेशियो इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। हम डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे फॉलोज करते हैं, कैसे कंप्यूट करते हैं, उसका फॉर्मूला है डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। अब डेट क्या होता है, डेट टू इक्विटी इज एक्सप्रेस एज पेयर रेशियो सेल्स 2:1, और ये रेशियो भी 2:1 में आना चाहिए। इसको हम लोग कौन सा रेशियो मानते हैं, पेयर रेशियो मानते हैं। अगर आपका सॉल्वेंसी रेशियो डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 आता है मीन्स इसको हम पेयर रेशियो मानते हैं और इसको स्टैंडर्ड मानते हैं 2:1। सो डेट का मीनिंग क्या होता है, डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डेट में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न को हम लोग डेट में इंक्लूड करते हैं। या फिर जैसे क्वेश्चन में कंडीशन दी हो, टोटल डेट और लाइबिलिटीज़ माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अगर हम टोटल डेट में से हम लोग क्या माइनस कर देते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, तो भी क्या निकलता है, हमारा डेट निकलता है। या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। तो जैसी क्वेश्चन में कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये फॉर्मूला लगा के डेट को फाइंड कर सकते हैं। और इक्विटी मीन्स फंड बिलोंगिंग टू द शेयर होल्डर्स बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी में हम लोग किसको इंक्लूड करेंगे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें हम लोग बोथ लेंगे, इक्विटी भी लेंगे और प्रेफरेंस शेयर का भी लेंगे। मीन्स इक्विटी मीन्स फंड बिलोंगिंग टू शेयर होल्डर्स बोथ equity and preference of the company. Equity shareholders funds is equal to share capital plus reserve and surplus.
इसमें हम रिजर्व और सरप्लस को भी इंक्लूड करते हैं और शेयर कैपिटल को भी प्लस करते हैं, जिसमें दोनों आता है इक्विटी और प्रेफरेंस, दोनों शेयर कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और फिर क्वेश्चन में जैसी कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये फार्मूला भी दिया है, नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस प्लस वर्किंग कैपिटल, इसमें से हम माइनस करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़, इसमें दोनों आ जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसको माइनस करते हैं तो भी हमारे जो फिगर आता है वो क्या होता है, इक्विटी और शेयर होल्डर फंड। इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36, डेट टू इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 36 में इंफॉर्मेशन गिवन है, टोटल एसेट्स ₹2,60,000, टोटल डेट्स ₹1,80,000, करंट लायबिलिटीज़ 20,000, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन में हमको डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। इसमें नीचे हिंट दी है, लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। मतलब हमको टोटल डेट्स डेट टू इक्विटी रेशियो फाइंड करना है तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो डेट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, डेट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको टोटल डेट्स दी है उसमें से हम लोग करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म डेट्स फाइंड हो जाएगी। और हमको शेयर होल्डर फंड चाहिए, शेयर होल्डर फंड भी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जिसको शेयर होल्डर फंड हम कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म डेट्स फाइंड होगा। और शेयर होल्डर फंड के लिए हम टोटल एसेट्स में से माइनस करेंगे, टोटल डेट्स को माइनस करेंगे तो शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी हमको फाइंड हो जाएगी। फिर हम इसकी वैल्यू फार्मूले में पुटअप कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 36 के सॉल्यूशन के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट्स अपॉन इक्विटी। अब डेट का हमको क्या हिंट गिवन है क्वेश्चन में, टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। टोटल डेट कितना गिवन है 1,80,000 और करंट लायबिलिटीज़ कितनी गिवन है 20,000। टोटल डेट में से हम करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1,60,000, जो कि हमारी क्या होगी डेट। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे शेयर होल्डर फंड मीन्स इक्विटी। इसको कैसे फाइंड करेंगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। टोटल एसेट्स कितनी गिवन है 2,60,000, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे टोटल डेट्स कितना गिवन है 1,80,000। 2,60,000 से हम लोग 1,80,000 को माइनस करेंगे तो कितना फिगर आएगा 80,000, जो कि हमारा क्या होगा शेयर होल्डर फंड। अब हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। डेट कितना है 1,60,000 और शेयर होल्डर फंड कितना आया 80,000। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना रेशियो आएगा हमारा 2:1, जो कि प्योर रेशियो है।